कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सेट सी का आंसर बताने के लिए, तो मैंने एक सेट सी का भी आंसर बताया, आप उसमें चेक कर सकते हैं अपनी आंसर की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो सिंगरौली जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, वो एमपी में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये स्टेटमेंट सही है। उसके हिसाब से इसका सही आंसर होगा केवल टू इसका सही आंसर होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक की सर्वाधिक रहा है, यानी कि हमारा किस देश के साथ ट्रेड सरप्लस रहा है, वो क्वेश्चन पूछा है। तो यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा 8, ऑप्शन सी। 8 जिलों को नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिलों कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शामिल किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारण के विषयों में सूचित करता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आम चुनावों में मतदान ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। इसका सही आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे, बी। क्वेश्चन नंबर 8, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। इसका सही आंसर होगा वेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा सी, वेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 9, कथन और कारण पूछा हुआ है। तो कथन है, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें राज्यसभा दिया हुआ है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही स्टेटमेंट है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है केवल, बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है किंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, 27 और 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। तो इसमें पूछा गया है कि वह किस देश से संबंधित हैं। तो वो यूएसए के हैं, यूएसए के विदेश मंत्री हैं एंथोनी। सही आंसर हो जाएगा 10th का बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अगस्त काम्टे ने सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश 2021 में शामिल की गई है। तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शामिल है, बजट में ये मेंशन है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना भी शामिल है, जबकि युवा उद्यमिता विकास योजना इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3। इसका सही आंसर होगा
ए, इसका 12th का सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो लौंग फूल कली है, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? कौन नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर होगा लातविया। लातविया नहीं है, जबकि कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट हैं। लातविया इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसिबल के रूप में। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इस काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, नाइट्रेट। इसका आंसर होगा डी। नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाते हैं, तो बच्चों की जीभ और शरीर नीली पड़ने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान कार्यालय जारी करता है? इसका सही आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बॉटुलिज्म है भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण। इसका सही आंसर होगा भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, ना कि भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहाँपुर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? इसका सही आंसर होगा सी, लाइकेन। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। साफ वातावरण में लाइकेन नहीं उगती है, साफ वातावरण में ही लाइकेन उगती है, प्रदूषित जगहों पे लाइकेन नहीं उगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थान दिए हैं, जनजातियाँ दी हैं, तो उसमें पूछा है कौन सही सुलिमित नहीं है? तो अलास्का में कोरिया, ये गलत है। अलास्का में एस्किमो जनजाति रहती है। बाकी बोर्नियो, पूनान सही है। अरब मुलुस्थल का रुवाला सही है। स्वीडन, फिनलैंड का लैप सही है। बस अलास्का में कोरिया गलत है, यहाँ पे एस्किमो जनजाति रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कौन सुलिमित नहीं है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर था चेइलोसिस। राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, 16 सितंबर। कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप लोगों ने सही लगाया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है? सही कथन पूछा है। तो मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया न होके वियतनाम होगा, इसका सही आंसर वियतनाम में है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बस सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 प्रावधान दिए हैं और स्रोत दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलिमित नहीं है पूछा है? सही सुलिमित नहीं है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से है, ये सही है। राज्य की नीति निर्देशक आयरलैंड से, ये भी सही है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी की, ये भी सही है। बल्कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये ऑस्ट्रेलिया से न होकर कनाडा से है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सही सुलिमित नहीं है, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है क्योटो प्रोटोकॉल से, इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन देश के शीर्ष 5 स्थानों में सम्मिलित नहीं है? तो गोवा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात जो है वो नहीं है, ये शीर्ष टॉप 5 में है ही नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ है।
प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल को शून्यकाल कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल शून्यकाल कहलाता है, इसका सही ऑप्शन होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता का मापदंड नहीं है? तो आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष ये है, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र ये भी है, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वराज योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए ये भी है, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक, ये स्टेटमेंट गलत है, पूछा है मानदंड नहीं है, तो जो डी है वही मानदंड नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 29 का डी, 29 का डी ऑप्शन लगाइएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण है वो बताना है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, नहीं है नहीं बल्कि हैं, निर्भर हैं, ये नहीं वर्ड नहीं होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है की बजाय होगा हैं, तो नहीं की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सही स्टेटमेंट है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मानवीय क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था पूछा है? तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं थी, बाकी भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल थे, तो इसके ये आंसर सही होंगे। इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में किया गया था, इसका सही आंसर होगा बी, मद्रास। क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा सही सुलेमित नहीं है पूछा है फिर से? तो विटामिन ए में संतरा, ये गलत है, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा सुलेमित नहीं है? तो विटामिन ए का संतरा, बल्कि विटामिन ए गाजर और पपीते से मिलता है, बाकी सही है विटामिन सी का नींबू, विटामिन डी का कार्ड मछली का तेल, विटामिन B6 का धान का चोकर, ये सही है। स्टेटमेंट ए ही गलत है, ये मैच द फॉलोइंग रॉन्ग है, इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 34। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, सही आंसर होगा इसका चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है पूछा है? ज़्यादातर क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सी मैच द फॉलोइंग सही नहीं है। स्थानीय पवनों का नाम पूछा है, स्थान पूछा है, तो लेविश स्पेन की है, सही है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया की है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका का, ये भी सही है। शामल ऑस्ट्रिया की नहीं है, इराक की है, ये इसलिए गलत हो जा रहा है, यही इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के हिसाब से कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करना है, तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले आए थे निकोलस डाउन्स, तो फोर्थ सबसे पहले कहाँ पे है इसका, और सबसे लास्ट में आए थे सर थॉमस रो, नहीं सॉरी राल्फ फिच जो है सबसे पहले आए थे, और सर थॉमस रो सबसे लास्ट में आए थे, इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा है। स्टेटमेंट हो जाएगी कौन सा कथन सही है। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हज़ार जनसंख्या तक कम करना है। सेकेंड स्टेटमेंट है वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हज़ार है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ। 1 and 2 बोथ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1 and 2 बोथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रिजसिकोव निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो इसका सही आंसर होगा चेक गणराज्य। कई लोगों ने क्रोएशिया लगा दिया है, वो गलत होगा। सही आंसर होगा चेक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामस्थल स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सूरीसर मानसर झील। ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है सूरीसर मानसर झील। सूर सरोवर सही है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य सही है, सरसरी नावर सही है, ये सब की सब यूपी में है, ये सही है। लास्ट वाली सूरीसर मानसर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है, इसीलिए इसका सही आंसर यही होगा। कौन सा सुनियमित नहीं, कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41। 2050 के लिए नेट ज़ीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को कम शून्य तक नीचे लाना है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैस का निराकरण और अवशोषण से होगी, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो कौन सा ऐसा रोग है जो मच्छर से नहीं फैलता? तो निंद्रा जो रोग है वो मच्छर से नहीं होता, वो सीसी नाम की मक्खी से होता है। बाकी डेंगू ज्वर ये मच्छर से ही होता है, फाइलेरियासिस भी होता है, मलेरिया भी होता है। निंद्रा जो रोग है वो सीसी मक्खी से होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 42 का सी। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो इसमें M.A. अंसारी जो थे वह कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? यहाँ पे रोशनी का परावर्तन पूछा है, तो वो ताज़ा बर्फ़ से ढकी भूमि ही रोशनी का ज़्यादा परावर्तन करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ताज़ा बर्फ़ से ढकी भूमि। क्वेश्चन नंबर 44। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा है? तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थानों की प्रभाविता पर निर्भर करती है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है द क्लॉक इज़ टिकिंग निम्नलिखित में से किसकी थीम है? तो ये वर्ल्ड टीवी दिवस की थीम है, वर्ल्ड टीवी दिवस 2021 की थीम थी द क्लॉक इज़ टिकिंग। क्वेश्चन नंबर 47 कथन एंड कारण है। कथन है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कथन का कारण बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संघीय शब्द आपको नहीं मिलेगा प्रस्तावना में, बाकी संप्रभुता है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, लेकिन संघीय जो है वो वर्ड नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आई थी B.R. मेहता समिति, सबसे पहले जो आई थी वो 1957 में B.R. मेहता समिति आई थी। फिर अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में, फिर सिंघवी समिति आई थी, फिर राव समिति आई थी। एक सेकंड शायद ओवरलैप हो रहा है। 85 में आई थी सिंघवी समिति, राव समिति, और 86 में आई थी सिंघवी समिति। ये थी 1986 और ये 85 की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है नोबी एंड कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये जापान में स्थित है, इसका सही आंसर होगा जापान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई है? इसका सही आंसर होगा 1901, 1901 में प्रकाशित हुई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक।
दादा भाई नौरोजी की ये किताब है। क्वेश्चन नंबर 52, सकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 बोथ। सही आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा नोएडा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का स्टेब्लिशमेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55, विषय दिए हैं, संबंधित अनुच्छेद दिया हुआ है, देख लेते हैं। न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, ये सही है बिल्कुल। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में, ये भी सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43, ये गलत है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना अनुच्छेद 40, ये बिल्कुल सही है। पूछा था सही सुलिमित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सही सुलिमित नहीं है, सी, ये सही सुलिमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, क्वेश्चन नंबर 56, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कितनी कंपनियां, ब्लू चिप्स कंपनियां पूछा था, कितनी कंपनियां ब्लू चिप्स कंपनियों में शामिल हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। वैसे ब्लू चिप्स कंपनियां 119 हैं, लेकिन ब्लू चिप्स कंपनियां जो कि सेंसेक्स में शामिल हैं वो 30 हैं। काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं कहाँ से। क्वेश्चन नंबर 57, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा है। तो यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, ये बिल्कुल सही है। ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में गेस्ट शामिल किया गया था, तो नहीं, इन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। 4 देशों को आमंत्रित किया गया था, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और साउथ अफ्रीका। इन 4 देशों को शामिल किया गया था, ब्राज़ील उसमें शामिल नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन GST वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। तो इसका सही आंसर होगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है। तो इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा द्वितीय अवस्था। देखिए, ये कोई कंफर्म क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है आयोग अपने हिसाब से इसको तृतीय अवस्था भी कर दे, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि इसका सही आंसर द्वितीय अवस्था होगा। इसलिए आप इसे चाहें तो टिक ना लगाएं, क्योंकि ये आयोग पर डिपेंड करेगा कि वो इसे क्या मानती है। ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर चेंज भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। इसका सही आंसर है मोरेसी के कपड़े से टापा कपड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 60 है, खिलाड़ी का नाम और टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजित पदक। तो PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता था, ये बिल्कुल सही है। मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था, ये भी सही है। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, ये भी सही है। बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता था, रजत पदक नहीं जीता था, इसलिए ये गलत है। इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ना कि रजत पदक। तो ये ही क्वेश्चन इसका हो जाएगा बजरंग पूनिया। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था। इसका सही आंसर होगा सलोय झाओ ने किया था नोमैडलैंड। निम्नलिखित में से किस, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 65,
निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 66, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है? ऑप्शन डी अल्वियोलाई। डी ऑप्शन हो जाएगा फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल। क्वेश्चन नंबर 67, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। कई लोगों ने मध्य प्रदेश लगा दिया, इसका सही आंसर होगा राजस्थान। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? इसका सही आंसर होगा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो पर शून्य आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सीमित नहीं है? तो महावीर का पावापुरी सही है, नेमिनाथ का उज्जयन, ऋषभनाथ का अष्टपाद सही है, वासुपूज्य का समुद्रशिखर सही है, नेमिनाथ का उज्जयन तो ये शायद गलत है। एक सेकेंड मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ, इसका सही आंसर होगा ऋषभनाथ का अष्टपाद सही है, महावीर का पावापुरी सही है, वासुपूज्य का समेत शिखर सही है। इसका सही आंसर सही सीमित नहीं है पूछा, सॉरी इसमें से पूछा सही सीमित नहीं है, तो वासुपूज्य का समेत शिखर ये सही सीमित नहीं है, ये ही इसका आंसर होगा। बी इसका आंसर होगा, सही सीमित नहीं है। नेमिनाथ का उज्जयन ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 69 वाले क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। क्वेश्चन नंबर 71, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है? तो डीएनए का है, क्लोरोफिल का है, कार्बोहाइड्रेट्स का है, आरएनए का नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आरएनए। पूछा है इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुमात्रा द्वीप आता है, फिर जावा है, बाली है, फिर लोम्बोक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाली के बाद लोम्बोक है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो इसका सही आंसर होगा क्रुक्स कांच। क्वेश्चन नंबर 74, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण पानी निकलता है? तो परासरण के कारण पानी निकलता है। इसका सही आंसर होगा सी, परासरण के कारण। परासरण। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। ऑप्शन ए। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है लाहौर। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप सब लोगों को पता है तेलंगाना का गठन सबसे लास्ट में हुआ है 2014 में, तो सेकंड लास्ट में होगा, या तो ऑप्शन ये होगा या तो ये। उससे पहले झारखंड का हुआ है, झारखंड का, तो झारखंड ये देखिए थर्ड ऑप्शन में ये दिख रहा है बी, तेलंगाना, झारखंड, गोवा, फिर हरियाणा। सबसे पहले हरियाणा का हुआ है 1966 में, गोवा का हुआ है 1987 में, झारखंड का हुआ है 2000 में, तेलंगाना का हुआ है 2014 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना था उनकी स्थापना के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? तो इसका सही आंसर है नवंबर 2020 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटे जिले की बात कर रहे हैं, तो हापुड़ है सबसे छोटा जिला। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार पूछ रहा है, प्रसार, तो धूल कण है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है? तो सीरिया नहीं है, बाकी सब के सब काला सागर के तट पे स्थित हैं। सीरिया जो है उसका बॉर्डर इजराइल से टच करता है। क्वेश्चन नंबर 83, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है पूछ रहा है।
रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये बिल्कुल सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। नाभिकीय विखंडन के आधार पर हाइड्रोजन बम नहीं बनाया जाता, नाभिकीय संलयन के आधार पर बनाया जाता है। नाभिकीय विखंडन के आधार पर न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बस इसका वन स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। कई लोगों ने गुजरात और राजस्थान लगा दिया है, बल्कि इसका सही आंसर है मांडी उत्तर प्रदेश में है, मुजफ्फरपुर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85वां, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? इसका सही आंसर होगा सी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 61 सी। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा है कौन सा युग्म सीमित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय संशय वानिकी अनुसंधान संस्था नैरोबी, ये सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, ये भी सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली, ये भी सही है। केंद्रीय संशय वानिकी अनुसंधान संस्था बांदा में नहीं है, यही गलत है। बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा एक स्टेटमेंट दी है, पूछा है किसने यह बोला है? क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? ये सही स्टेटमेंट है, इसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 87 का सी। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी? इंटरस्टेट काउंसिल की पूछ रहा है। इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी? तो ये सरकारी आयोग की रिकमेंडेशन पे अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, सूची मिलान करना है। जैव मंडल है और उनकी अवस्थिति पूछा है। तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोकरेक मेघालय में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिमलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और नोकरेक मेघालय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 कौन सा सही सीमित नहीं है? तो प्रपात दिए हैं और नदियां दी हैं। तो हुंडरू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे है, ये सही है। चचाई प्रपात बीहड़ नदी, ये भी सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पे है, ये भी सही है। कौन सा सुलिमित नहीं है पूछा है? तो बूढ़ा बाघ प्रपात कांची नदी, ये सही सुलिमित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 92 सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, रेटिनॉल सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 93 योजना दी है और उसका प्रारंभिक वर्ष दिया हुआ है। आम आदमी बीमा योजना 2016 की है, आम आदमी बीमा योजना 2016 की है। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 की है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 की है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2007 की है। इसका सही आंसर होगा बी का 1 के हिसाब से सी। क्वेश्चन नंबर 93 का सी होगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 94 विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनका कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फिर ये भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने के लिए दिया है। तो शारदा अधिनियम 1929 का है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की है, साइमन कमीशन 1927 का है, दांडी मार्च 1930 का है। उस हिसाब से इसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन सबसे पहले आ जाएगा, थर्ड, फिर आएगा शारदा नेहरू रिपोर्ट आएगी, फिर आएगा शारदा एक्ट और सबसे लास्ट में आएगा दांडी मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियम को मजदूरी से पेमेंट ऑफ जो वेजेस एक्ट है उसमें कोड ऑफ वेजेस एक्ट में सम्मिलित कर लिया गया है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को शामिल कर लिया गया है, बोनस भुगतान अधिनियम शामिल कर लिया गया है, समान पारिश्रमिक अधिनियम शामिल कर लिया गया है, संविदा श्रम अधिनियम शामिल नहीं है। कोड ऑन वेजेस में संविदा श्रम अधिनियम शामिल नहीं है। तो इस हिसाब से 1, 2 और 4 किस में है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी इसका सही आंसर होगा। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही आंसर होगा 2004। क्वेश्चन नंबर 98, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का थीम पूछा है, थीम क्या है? थीम बेस्ड 2 क्वेश्चन आए थे, तो ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है युवा, विश्व युवा पे थीम क्या थी? तो इसका है री मैनेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायाकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ, सी इसका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद शासक दिया है और राज्य दिया है, पूछा है सही सलामत नहीं है। राणा हमीर मेवाड़ ये सही है, राणा चुंडा मारवाड़ ये भी सही है, मालिक राजा फारूकी खानादेश ये गलत है, यही सही सलामत नहीं है, मालिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जो है वो मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 102, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? इंडिया में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है और जगहों पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से किया जाता है। तो हमें इंडिया के हिसाब से देखना है तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? सॉरी इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था 2011 की जनसंख्या के अनुसार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 104। क्वेश्चन नंबर 104 है, कटलस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय किस जहाज़ ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है INS तलवार ने भाग लिया था, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, खनिज अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय दिए हैं तो मैच दी फॉलोइंग करनी है। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग दिल्ली में है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, एक सेकेंड, ये खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड बीकानेर नागपुर में है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसके हिसाब से ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 106, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही आंसर होगा सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 107, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने ढांचा, इस क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, दिख नहीं पा रहा है ठीक से, एक सेकंड में इसको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे कट गया है, वो दिख ही रहा है ठीक से। इसका सही आंसर हो जाएगा 29। आप लगा लीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर में पढ़ के। यूनियन बजट से क्वेश्चन था कि विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया गया है, तो उसमें कितने उत्पादों पर ये विकास सेस जो है वो लगाया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। देखिए ये भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि ये इस पे आयोग ही बता सकता है, क्योंकि जितने लोग हैं उतने तरह का क्वेश्चन लगा, इसका आंसर टिक लगाया हुआ है। तो किसी का जनरली इसके दो ऑप्शन में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप या तो हम की भावना या क्षेत्र या सांस्कृतिक विविधता, अब तीन ऑप्शंस हैं, अब इसमें से देखते हैं आयोग क्या सेट करता है। तो इसका आप इसको छोड़ दीजिए, इस पर अभी टिक मत लगाइए। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम, बाकी सब रिन्यूएबल हैं, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस सब रिन्यूएबल हैं, केवल पेट्रोलियम है अनवीनीकृत ऊर्जा। फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण, इसका संकलन किया था हसन निजामी ने। सही आंसर हो जाएगा डी, हसन निजामी। 111, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था। इसका सही आंसर होगा श्री केसी नियोगी। श्री केसी नियोगी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 112, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक आदिश राशि है या यह एक सादिश राशि है। तो इसका सही आंसर है यह एक आदिश राशि है। एक सेकंड में कंफर्म कर लेती हूँ, यह एक आदिश राशि है, यही इसका सही आंसर है, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। इसका सही आंसर है होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड, इसका सही आंसर ये होगा सी, 113 का सी। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो जोंक नदी जो है वो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, बाकी सारी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। तो इसका सही आंसर होगा धुआं, स्मोक के मापन में होता है। क्वेश्चन नंबर 160, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है। इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। तो ये वाईफाई कनेक्शन से रिलेटेड थी वाणी योजना, वाईफाई, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई, इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर होगा जेनेट एलन। जेनेट एलन को प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में यूएसए में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 118 पूछा है कौन सही श्रेमित नहीं है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट है, ये भी सही है। अमाशय रस में उपस्थित है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सही है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल नहीं है, लैक्टोबैसिलस से होता है, तो ये नहीं है, ये गलत है इसका। ये पूछा है संलिमित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 118 का सी। क्वेश्चन नंबर 119, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन है। इसका सही आंसर होगा सर विलियम जॉन्स। सर विलियम जॉन्स। क्वेश्चन नंबर 120, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है उसका कारण है, अभी कथन और कारण। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये स्टेटमेंट सही है। उनकी योग्यता का निर्धारण मंत्रिपरिषद करती है, ना कि राष्ट्रपति करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए गलत है और आर सत्य है, डी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 121, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के लिए आरंभ की गई है? तो ये मजदूरों के लिए आरंभ की गई है। इसका सही आंसर होगा डी, मजदूरों के लिए आरंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 122, नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। स्टेटमेंट सेकंड, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो ये सही है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी। और भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। अगर ये केवल निर्वाचन आयुक्त लिखता तो सही होता, लेकिन यहाँ मुख्य लिखा हुआ तो थोड़ा डाउटफुल है। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर केवल बी होना चाहिए। वैसे देखिए वो क्या मानते हैं, आयोग क्या मानता है। मुख्य निर्वाचन लिख दिया इसलिए थोड़ा सा डाउट में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1986। निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसकी परिचालन अनुसंधान स्टेशन है, उसके द्वारा परिचालित, यानी कौन सा अभी एक्टिव पोजीशन में है? तो इसका सही आंसर होगा भारत और मित्री, क्योंकि दक्षिण गंगोत्री तो रिटायर हो चुकी है, तो भारत और मित्री ही बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री के लिए संबंधित है। पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री, सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का कारक नहीं है? ये भी बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल बेस था। आप देखते हैं आयोग इसका क्या आंसर करता है। कई लोगों ने लगाया जनसंख्या परिवर्तन, कई लोगों ने तकनीकविद और नौकरशाह। देखिए इसमें क्या होता है, इसको भी आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये भी अभी आयोग भी ही डिसाइड करेगा इसका क्या आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के लिए किया गया समझौता कहा था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, भीमराव अंबेडकर ने। वैश्विक शांति सूचकांक, क्वेश्चन नंबर 128, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो आइसलैंड 1 नंबर पे था और यूरोप उस हिसाब से सबसे शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि आइसलैंड के बाद भी सारी रैंकिंग यूरोप के देशों की ही थी। तो इसका सही आंसर होगा बी, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 129, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, ये सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक महत्व प्रोत्साहन मिला, ये स्टेटमेंट गलत है। तब इसका सही आंसर होगा केवल ए, केवल 1, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पदेन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 130वां था, अब 131 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की है? नाइजीरिया की है। इसका सही आंसर होगा नाइजीरिया की। WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं, पहली महिला भी हैं और पहली अफ्रीकी भी हैं, तो ये नाइजीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 132, भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी पूछा है। तो तमिलनाडु की है डोडा बेट्टा चोटी, राजस्थान की है गुरु शिखर चोटी, नागालैंड की है सरामती और मध्य प्रदेश की है धूपगढ़ चोटी। तो उसके हिसाब से ए का 4, 2 राजस्थान का गुरु शिखर 3rd, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड की शरामती और मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी, डी हो जाएगा उसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 133, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरा कारण है। तो मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ये एक्सट्रीम वर्ड है सभी, तो थोड़ा डाउटफुल है।
शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ये स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर क्या है? विश्व आर्थिक मंच। द ग्रेट रीसेट प्रयास इनिशिएटिव जो है वो विश्व आर्थिक मंच की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी किसी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक। इसका सही आंसर हो जाएगा धन विधेयक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनकी सही कालानुक्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले था गोलकनाथवाद, केशवानंद 1973 का है, ये 76 का ये है 42वां संविधान संशोधन सॉरी हिसाब से इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर, एक सेकेंड, फर्स्ट इसका सही आंसर होगा ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 138, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रोवाइड किया गया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? इसका सही है द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 140, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कभी कथन और कारण उसका बताना है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदियाँ ऐसे नहीं होता कि पहले किसी और की थी और अब किसी और की, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये सही स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो सही आंसर होगा संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग और विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है। इसका सही आंसर होगा सी, श्वसन दर का ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144 कथन और उसका कारण है। तो कथन है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण है, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, कथन और कारण सही है और कथन आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, फिर सूची मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 145, रागमाला पुंडरीक विट्ठल की है। रागमाला पुंडरीक विट्ठल की है। रस कौमुदी श्रीकंठ की है। राग विबोध सोमनाथ की है और चंद्रिक प्रकाशिका वेंकट रमन की है। इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा ए,
ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। क्वेश्चन नंबर 146। ज्वालामुखी पर्वत दिए हैं और उसके बगल में देशों का नाम दिया हुआ है। ज्वालामुखी पर्वत एंड देश के नाम, तो माउंट एटना इटली की है, माउंट रैनर यूएसए की है, माउंट पेरिकुटिन शायद मैक्सिको की है। एक सेकेंड, माउंट एटना तो इटली की है, ये तो सही है। माउंट रैनर यूएसए की है, ये भी सही है। माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको की है। माउंट एपो फिलीपींस की है, फिलीपींस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 था ना ये, तो 147 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की बजट 2021-22 की किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत टैबलेट दिए जाएंगे फ्री में, और यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग भी दी जाती है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 148। राज्य दिया है और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान की, पंजाब की 7 सीटें हैं, कर्नाटक की 12 सीटें हैं, गुजरात की 11 सीटें हैं, राजस्थान की 10 सीटें हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान की 10 सीटें हैं, तो ए का 1, गुजरात का 3, 11 सीटें हैं, कर्नाटक का 4 और पंजाब की 7 सीटें हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, हाँ है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। अब सीधा संबंध हाँ हो सकता है। साक्षरता दर जैसे जैसे बढ़ेगी जन्म दर, लोग जागरूक होंगे तो जन्म दर भी घटेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 बोथ।